छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक ऐसी तस्वीरें सामने आई है जिसने पूरे देश में एक पुरानी बहस को फिर से हवा दे दी है। बहस धर्म की, आस्था की और उस महीन रेखा की जिसके एक तरफ सेवा है और दूसरी तरफ साजिश का आरोप। ये कहानी सिर्फ एक दिन के हंगामे की नहीं है, ये कहानी है उन आंकड़ों की जो छत्तीसगढ़ की जमीनी हकीकत बयां करते हैं। ये कहानी है उस सामाजिक और राजनीतिक तनाव की जो आने वाले चुनावों पर भी असर डाल सकता है। आज हम इस पूरे मुद्दे की तह तक जाएंगे। रायपुर के कुकुरबेड़ा में उस दिन क्या हुआ था धर्मांतरण को लेकर, कानून क्या कहता है और क्यों छत्तीसगढ़ बार बार ऐसे टकरावों का केंद्र बन रहा है। चलिए शुरू करते हैं। इस पूरी खबर को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखना होगा। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नवप्रदेश टीवी। ये बात है रविवार सुबह की, रायपुर का सरस्वती नगर थाना क्षेत्र का कुकुरबेड़ा इलाका। यहाँ एक घर में कुछ लोग प्रार्थना के लिए इकट्ठा हुए थे, लेकिन जल्द ही इस घर के बाहर का माहौल बदलने वाला था। मोहल्ले के कुछ लोगों को शक हुआ कि यहाँ प्रार्थना की आड़ में कुछ और ही हो रहा है। उन्होंने फौरन इसकी खबर कुछ हिंदू संगठनों को दी। देखते ही देखते हिंदू संगठन के कार्यकर्ता और स्थानीय लोग घर के बाहर जमा हो गए। उनका सीधा आरोप था यहाँ प्रार्थना नहीं, धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भोले भाले लोगों को पैसों का लालच देकर और हिंदू देवी देवताओं के प्रति आपत्तिजनक बातें कहकर उनका धर्म बदलने के लिए उकसाया जा रहा है। घर के अंदर उस वक्त करीब 30 से 35 लोग मौजूद थे, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। हंगामा बढ़ा तो सरस्वती नगर पुलिस को सूचना दी गई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए रायपुर के वरिष्ठ अधिकारियों ने 3 थानों की फोर्स को मौके पर भेजा। पुलिस ने भीड़ को शांत किया और घर के अंदर से पूछताछ के लिए एक महिला समेत 3 लोगों को संदेह के आधार पर हिरासत में ले लिया। उन्हें पुलिस अपनी गाड़ी में बिठाकर सरस्वती नगर थाने ले आई। यहाँ तक लग रहा था कि मामला शांत हो जाएगा, लेकिन कहानी का सबसे विस्फोटक मोड़ तो थाने के अंदर ही आने वाला था। जैसे ही पुलिस हिरासत में लिए गए लोगों को लेकर थाने पहुंची, वहां पहले से मौजूद भीड़ बेकाबू हो गई। पुलिस के देखते ही देखते थाना परिसर के अंदर ही हिरासत में लिए गए युवकों पर हमला कर दिया गया। उनके साथ मारपीट की गई। पुलिस ने किसी तरह उन्हें भीड़ से बचाया और सुरक्षित जगह पर ले गई। इस मारपीट पर हिंदू संगठन का कहना है कि उन्होंने मारपीट नहीं की। जब उन युवकों को थाने लाया गया तो वो भागने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए वहां मौजूद मोहल्ले वासियों ने उन्हें पकड़कर पीट दिया। बजरंग दल के सदस्य अमरदीप शर्मा ने भी कहा कि मोहल्ले के लोगों ने ही पीटना शुरू किया और उन्होंने भीड़ को रोकने की कोशिश की थी। वहीं पुलिस का पक्ष साफ है। एएसपी दौलत राम ने बताया कि मारपीट का अपराध दर्ज किया जाएगा और पूरे मामले की जांच की जा रही है, जिसमें धर्म परिवर्तन के आरोपों की भी पड़ताल शामिल है। थाना सरस्वती नगर अंतर्गत कुकुरबेड़ा क्षेत्र है, वहाँ पर धर्मांतरण की शिकायत, जहाँ पर 2 अलग अलग ग्रुप वहाँ पे इकट्ठा हुए थे, उसे लेकर विवाद हो रहा था। वर्तमान में अभी जो अंदर जो लोग थे उनको अलग जगह ले जाया गया है और इसके बाद से जो दूसरे ग्रुप के द्वारा यहाँ पर आवेदन दिया जा रहा है उसका आधार पर अपराध दर्ज किया जाएगा। तो अवैध धर्मांतरण की बात सामने आई है, ये बात आई है और उस पर आवेदन ले रहे हैं और उस पर फिर वैधानिक कार्रवाई उनका बयान दिया जाएगा और आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, ये बोल रहे हैं कि लगातार 10 साल से धर्मांतरण कराया जा रहा था, इसके लिए पहले भी शिकायतें दर्ज की गई थी, समझाइश के बाद पहले भी अपराध दर्ज हुआ है, समझाइश भी हुई होगी और इसमें आगे भी कार्रवाई। रायपुर की यह घटना कोई अकेली अचानक हुई घटना नहीं है। पिछले कुछ सालों के आंकड़े देखें तो पता चलता है कि छत्तीसगढ़ की धरती पर धर्म को लेकर टकराव लगातार बढ़ रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2021 से लेकर अब तक यानी सिर्फ 4 सालों में छत्तीसगढ़ में हिंदू और ईसाई समाज के बीच टकराव की 102 घटनाएं दर्ज हुई है। इन मामलों में अलग अलग जिलों में कुल 44 एफआईआर भी दर्ज की गई है, जिनमें से 23 एफआईआर तो सिर्फ पिछले 1 साल में हुई है। ये आंकड़े दिखाते हैं कि ये समस्या वक्त के साथ घट नहीं बल्कि बढ़ रही है। प्रदेश के 17 जिले इस मुद्दे को लेकर संवेदनशील है, लेकिन कोरबा, बलरामपुर, महासमुंद, दुर्ग और बिलासपुर ऐसे हॉट स्पॉट बन चुके हैं जहां सबसे ज्यादा विवाद और एफआईआर दर्ज हुई है। वहीं सरगुजा, बस्तर और सूरजपुर जैसे आदिवासी बहुल इलाकों में सबसे कम विवाद हुए हैं, लेकिन तनाव
वहां भी मौजूद है। बार बार जब धर्मांतरण का मुद्दा उठता है तो सवाल कानून पर भी आता है। क्या भारत में या छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर कोई कानून है, और अगर है तो वो क्या कहता है? भारत का संविधान हर नागरिक को किसी भी धर्म को मानने, उसका आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है, लेकिन ये स्वतंत्रता जबरन, धोखे से या लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने की इजाजत नहीं देता। इसी को रोकने के लिए कई राज्यों ने अपने धर्म स्वतंत्र अधिनियम यानी फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट बनाए हैं। छत्तीसगढ़ में भी छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1968 लागू है। इस कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से धर्म बदलना चाहता है तो उसे जिला मजिस्ट्रेट को 1 महीने पहले इसकी सूचना देनी होती है। इसी तरह जो धर्मगुरु धर्मांतरण कराएगा उसे भी इसकी सूचना देनी होगी। अगर कोई व्यक्ति बल, धोखाधड़ी या लालच का इस्तेमाल करके किसी का धर्म परिवर्तन कराता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान है। हाल ही में इस कानून को और सख्त बनाने के लिए संशोधन विधेयक भी लाया गया था, जिसमें सजा को बढ़ाने और इसे संज्ञेय अपराध बनाने का प्रस्ताव था। कानून अपनी जगह है, लेकिन इन कानूनों के आलोचकों का तर्क है कि कई बार इनका इस्तेमाल अल्पसंख्यक समुदायों को परेशान करने और उनके धार्मिक कार्यों में बाधा डालने के लिए किया जाता है, जबकि समर्थकों का कहना है कि ये कानून हिंदू समाज और खासकर आदिवासी संस्कृति की रक्षा के लिए जरूरी है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर छत्तीसगढ़ ही क्यों इस मुद्दे का केंद्र बना हुआ है? इसकी जड़ें प्रदेश की सामाजिक, आर्थिक संरचना और इतिहास में छिपी है। छत्तीसगढ़ का एक बड़ा हिस्सा, खासकर बस्तर और सरगुजा संभाग, आदिवासी बहुल है। इन इलाकों में दशकों से ईसाई मिशनरियां शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रही है। उन्होंने यहाँ स्कूल, अस्पताल और दूसरे सेवा के केंद्र खोले हैं, जिनका फायदा लाखों लोगों को मिला है। हिंदू संगठनों का आरोप है कि ये मिशनरियां सेवा की आड़ में धर्मांतरण का एजेंडा चलाती है। उनका कहना है कि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं का लाभ देकर गरीब और अशिक्षित आदिवासियों को ईसाई बनने के लिए प्रेरित किया जाता है। वहीं ईसाई समुदाय और मिशनरियों का कहना है कि वे सिर्फ निस्वार्थ भाव से मानवता की सेवा कर रहे हैं और किसी पर भी धर्म बदलने के लिए दबाव नहीं डाला जाता। जो लोग ईसाई धर्म अपनाते हैं वे अपनी मर्जी से और आस्था से ऐसा करते हैं। छत्तीसगढ़ में तो धर्म का ये मुद्दा सीधे सीधे वोटों के गणित से जुड़ा है। छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में से करीब 19 सीटें ऐसी है जहां ईसाई मतदाताओं की संख्या निर्णायक भूमिका निभाती है। ये सीटें ज़्यादातर सरगुजा संभाग और उससे लगे इलाकों में हैं। जशपुर जैसे जिले में तो ये माना जाता है कि जीत हार का फैसला ईसाई वोटर ही करते हैं। यही वजह है कि चुनाव आते ही धर्मांतरण का मुद्दा और गर्म हो जाता है। राजनीतिक दल इस मुद्दे का इस्तेमाल वोटों के ध्रुवीकरण के लिए करते हैं। एक तरफ बहुसंख्यक वोटों को एकजुट करने के लिए धर्मांतरण के खतरे को बढ़ा करके दिखाया जाता है, तो दूसरी तरफ अल्पसंख्यक वोटों को साधने की कोशिश होती है। इस राजनीतिक खींचतान में समाज के बीच की खाई और गहरी होती जाती है। तो रायपुर की घटना एक बड़ी और जटिल तस्वीर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। ये मुद्दा सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं बल्कि समाज, विकास और राजनीति से भी जुड़ा हुआ है। एक तरफ आस्था की स्वतंत्रता का संवैधानिक अधिकार है, तो दूसरी तरफ धोखे और लालच से धर्मांतरण को रोकने की चुनौती। एक तरफ सेवा का काम है तो दूसरी तरफ उस पर उठते शक के सवाल। इस पूरे टकराव का हल शायद सिर्फ सख्त कानून बनाने या सड़कों पर उतरने से नहीं मिलेगा। इसका हल आपसी बातचीत, एक दूसरे की आस्था का सम्मान करने और उन मूल कारणों को दूर करने में है जो किसी व्यक्ति को असहाय और लालच के प्रति संवेदनशील बनाते हैं, जैसे गरीबी, अशिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आपको लगता है कि धर्मांतरण कानून और सख्त होने चाहिए या फिर समस्या की जड़ कहीं और है? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, लेकिन कृपया अपनी भाषा में संयम और सम्मान बनाए रखें। नमस्कार।